हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं से संबंधित प्रश्नावली 7.1 जो कि अध्याय 7 है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज की जो प्रस्तावना वाला वीडियो मैं पहले आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। इस चैप्टर से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित इसकी जो प्रस्तावना थी, जो बेसिक था, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। आप चाहो तो प्लेलिस्ट है, मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप चैप्टर वाइज भी सब कुछ पूरा स्टडी कर सकते हो आप, है ना। 10th क्लास का चैप्टर वाइज मिल जाएगा आपको, 9th क्लास का चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास 9th एंड 12th के लिए आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। सिर्फ आपको बेल आइकन दबाना है और ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 का। चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर है AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC बन रहा है वो त्रिभुज ABD के सर्वांग सम है। ठीक है, कैसा है? सर्वांग सम है। तो आप देखोगे, जैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले तो हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। चतुर्भुज की बात हो रही है, ABCD चतुर्भुज। रस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये चतुर्भुज है, मैं ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज हो गया ये। ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज है। इसको ये दो भागों में बांटता है। इसको नाम दे रहा हूं मैं ABC और इसको दे देता हूं D। तो ये हमारा चतुर्भुज हो गया बेटा ABCD में AC बराबर AD। जो A से C भुजा है ये वाली, और जो A से D, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है, एक जैसी है, सेम है। ठीक है, और AB मतलब ये AB A को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको बांटता है। एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो दो कोणों में ये बांटता है। दर्शाइए कि जो ABC है, मतलब ABC ये वाला त्रिभुज है, वो सर्वांग सम होगा ABD, मतलब इस वाले त्रिभुज के। हमें ये बताना है। तो सर्वांग सम बताने के लिए मैंने आपको प्रस्तावना वाले वीडियो में बताया है बेटा कि अगर हमें किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है तो उनके हमें संगत भागों को बराबर बता देना है। अगर उनके संगत भाग बराबर है तो वो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। कोई भी तीन चीजें आपको बता देनी है बराबर। इस त्रिभुज की कोई तीन चीज और इसकी कोई तीन चीज एक जैसी बराबर आपको बता देनी है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। देखिए कैसे। पहला तो आप देखोगे कि इसमें दिया ही हुआ है कि AC बराबर क्या दिया बेटा। पहले तो हम त्रिभुज ले कौन कौन सा रहा, इसको लेते हैं ACB। अब हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ACB या ABC भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ABC भी लिख सकते हो और ADB भी लिख सकते हो, जो चाहो। मैंने लिखा ACB और त्रिभुज ADB में इन दोनों त्रिभुजों में तीन कॉमन चीज देखिए। पहली कॉमन चीज तो क्या है कि इसकी जे वाली भुजा, उसकी ये संगत भुजा, दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है। तो आप जे भी पहली लाइन दे सकते हो कि AC बराबर AD। ये क्या है, लिख दो, यहाँ पर दिया है सर, ये हमें दिया है। ये एक चीज तो हमने बता दी। दो चीज और आप देख लीजिए कॉमन क्या है इसमें। दोनों में कॉमन क्या है सर? ये एंगल आप देख रहे हो, दोनों में ये एंगल है A। इस त्रिभुज में भी है, उस त्रिभुज में भी है। तो आप ये भी देख सकते हो कि इसका जो कोण बन रहा है, एक कोण बनेगा भैया क्या, CAB बनेगा। कोण क्या बनेगा? CAB। इसमें जो कोण बन रहा है एक CAB, देखो ये वाला कोण बन रहा है CAB, इसका कोण बनेगा DAB। ये बराबर होगा किसके? DAB के। मतलब CAB और DAB, ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो सामने बन रहा है, एक साथ बन रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। यहाँ दोनों चीज पे हो गई। अब आप तीसरी चीज और क्या बता सकते हो आप इसमें देखोगे कि जो इस त्रिभुज की एक जो लास्ट वाली भुजा है ये AB है, और इस वाले त्रिभुज की भी ये भुजा क्या है, AB है। ये भी भुजा इसमें कॉमन है। दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा का प्रयोग किया गया, AB। AB से मिलकर क्या बन रहा है? ABC बन रहा है, और AB से मिलकर बन रहा है ABD बन रहा है। ठीक है, तो ये भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ध्यान दे सकते हो आप। एवं आप देख सकते हो कि AB बराबर AB, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। इसी भुजा पर दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, इसी भुजा से मिलकर ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। ये चीज इसमें कॉमन होगी। तो ये हमने तीन चीज बता दी। पहले ये भुजा बराबर बता दी, दूसरा कोण बराबर बता दिया, और तीसरा ये वाली भुजा उभयनिष्ठ हमने बता दी। तो किसी भी दो त्रिभुजों को अगर आपको सर्वांग सम बताना है तो तीन चीजें उसमें बराबर बता दीजिए, तीन चीजें कॉमन बता दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। ABC सर्वांग सम होगा
ए बी डी के। और इसमें क्या लिखा है कि आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे, बी से सी और बी से डी के बारे में क्या कहेंगे। तो आप इसको सीधा लिख सकते हो कि बी सी बराबर, आप यहाँ लिख दो ना, आप बी सी बराबर बी डी लिख देना सीधा। सीपीसीटी से, सीपीसीटी का मतलब होता है बेटा सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं। लिख दो, लिख सकते हो, या किसी को समझ में नहीं आ रखे हो तो सर्वांग सम त्रिभुजों के, क्योंकि ये कहानी होती है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। और संगत भाग बराबर होते हैं, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं सीपीसीटी। क्या कहते हैं, सीपीसीटी। तो आप सीधा सीपीसीटी भी ले सकते हैं, लिख सकते हो कि सर्वांग सम, तो जब दोनों तो वो सर्वांग सम होते हैं तो जो उनके संगत भाग हैं वो सबके सब बराबर हैं, ठीक है। इसलिए बीडी बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर होगा बीडी के। और ये हमने पहला आपको सॉल्व करके समझा दिया, बिल्कुल क्लियरली बता दिया, बहुत ही इजी था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर बेटा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। ये हमारा ए बी सी डी, ये चित्र आपको प्रश्न में दिया हुआ है, तो मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है। जो ए बी सी डी ये क्या हमारा चतुर्भुज है बेटा। अब इसमें देखोगे आप, ये कह रहे कि जिसमें ए डी बराबर बी सी है, जो ए डी है ये वाली रेखा है वो इस बी सी के बराबर है। अब देखोगे ध्यान से, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। और ये कह रहे कि जो डी ए बी है, आप ध्यान से देखोगे कि डी ए वी मतलब ये वाला कोण है डी ए बी, ये वाला कोण बराबर है सी बी ए के। किसके, सी बी ए के, मतलब इस कोण के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये कह रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी मतलब ए बी डी ये वाला त्रिभुज इतना, और ये कह रहा है कि बी ए सी मतलब बी ए सी ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। और बताना दूसरा कि बी डी बराबर, जो बी डी है बताना है कि बी डी बराबर ए सी, ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के बराबर है। और तीसरे नंबर बताना है कि जो ए बी डी है, जो ए बी डी है मतलब ये वाला कोण है, और जो बी ए सी है, बी ए सी है मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। तो हमें क्या करना है, जनरली आपको इसमें सिर्फ दो त्रिभुज लेने हैं, जिसका काम है हमें दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे और इन त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। मतलब उनके संगत भाग कोई भी तीन चीज हम इसमें कॉमन बता देंगे, बराबर बता देंगे। और अगर तीन चीज आपको बता देते तो वो सर्वांग सम हो जाता, और सर्वांग सम हो जाता तो सीधी सी बात है उनके संगत भाग बराबर होते हैं, और कोई चीज हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले तो आप देखोगे कि हम त्रिभुज कौन कौन सा ले लें। हम पहला हम कर लेते हैं, इसको क्या करना है, एबीडी और एबीडी को सिद्ध करना है, एबीडी और बीएसी है ना, एबीडी और बीएसी। तो हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, एबीडी और बीएसी। हमने त्रिभुज लिए, पहला हमने त्रिभुज लिया एबीडी और बीएसी, ये त्रिभुज तो हमें लेने हैं भैया। दोनों त्रिभुज लिया, दोनों में देखो आप क्या बराबर है। आप देखोगे इसमें तो एक तो बराबर, तो ये सर एडी और बीसी बराबर है, क्या है, एडी और बीसी बराबर। यहाँ लिख दीजिए कि एडी बराबर है बीसी, ये तो हमें यहाँ दिया हुआ एक चीज मिल रही है हमें, दोनों में बराबर। दूसरी चीज क्या मिल रही है, आप दूसरी चीज हमें ये मिल रही है सर कि ये वाले कोण बराबर है, तो दूसरा यही लिख दो सर। दूसरा हमने क्या किया कि कोण डी ए बी बराबर है किसके, कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के। किसके बराबर है, कोण जो डी ए बी है वो बराबर है सी बी ए के, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ये भी दिया हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हो कि दिया है भैया, ये भी दिया है। तीसरी चीज आप क्या देखोगे, कॉमन देख लो इसमें, तीसरा क्या कॉमन है। आप इसमें देखोगे कि जो ए बी है, जो ए से बी है, ये वाली भुजा, इन दोनों कोणों में ये क्या है, कॉमन है। देखो जब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी, तो ये वाली भुजा आ रही। जब हम सी बी ए ले रहे हैं तो भी ये वाली भुजा आ रही। ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, यहाँ लिख दीजिए आप कि ए बी बराबर ए बी, यहाँ लिखोगे आप ए बी बराबर ए बी। ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो हमने यहाँ लिख दिया उभयनिष्ठ। हमें तीन चीजें बताना, तो एक दो तीन, तीनों बता दी हमने, तीनों बता दी। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए सी के। अब दो चीजें ये बतानी, तो बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना आपको, 1 2 लगाइए, इसको लिखिए कि बी डी बराबर क्या दिया है, ए सी, ये बराबर बी डी बराबर ए सी। सीधी सी बात है, जो बी से डी है ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है, किससे, सीधा लिख दो वाई सी पी
सीटी से, किससे? सीपीसीटी से। और सीपीसीटी को हम क्या कहते हैं? सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब ये दोनों सर्वांग समत्रिभुज है, सर्वांग समत्रिभुज है तो इनकी भुजाएं भी तो सब बराबर होंगी, इसलिए ये सही शब्द हो गया सर्वांग समत्रिभुज से। तीसरा क्या बता रहा है? तीसरा क्या बता रहा है कि कोण एबीडी बराबर होगा बीएसी के। जो एबीडी है आप देखोगे, एबीडी मतलब ये वाला कोण है ना, और बीएसी मतलब ये वाला कोण है ना, मतलब ये दोनों कोण किसने? नहीं, इस सर्वांग समत्रिभुज में दोनों भाग आ रहे हैं। जब दोनों तरफ सर्वांग सम है तो सीधी सी बात है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो किससे? यहाँ लिख दो सीपीसीटी से। सीपीसीटी का जो विस्तृत रूप है उसको हम कहेंगे कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उसे संक्षेप में हम सीपीसीटी कहते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, किसमें? प्रस्तावना वाले वीडियो में समझा चुका हूं, आपको ध्यान से उसको देखना है, समझना है। तो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी, सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है जरा समझ लीजिए, इसको भी फास्टली से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि रेखाखंड एबी पर, रेखाखंड आप देखोगे ये हमारा एबी, इस रेखाखंड एबी पर एडी और बीसी, एक हमारा क्या है, ये ए से डी और एक है बी से सी, ये दोनों लंब है। देखो लंब है, ये इस पर लंब डल रहा है ऐसा और ये लंब डल रहा है ऐसा। दर्शाइए कि जो सीडी रेखाखंड है, आप देखो जो सी से डी वाला रेखाखंड है, ये ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ काट रहा है, इस ए बी को ये सीडी समद्विभाजित करता है, ये हमें बताना है। तो आपको सीधा सा क्या करना है, सर्वांग सम बताना है और कुछ नहीं। आप यहाँ देखोगे बेटा, बिल्कुल सरल है, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पहले तो आप त्रिभुज को डिसाइड कर लीजिए। मैं यहाँ पे दो त्रिभुज ले रहा हूँ, यहाँ पे त्रिभुज में एक त्रिभुज ये ले लेता हूँ, एक त्रिभुज ये ले लेता हूँ। तो इसमें आप दो त्रिभुज ले लोगे, एक ले रहा हूँ मैं क्या, डीसी भी, एक ले रहा हूँ मैं अब यहाँ पे हमें त्रिभुज लेना है तो हम ले लेते हैं एक ओसीबी और एक ले लेंगे हम ओएडी या ओडीए। ओसीबी ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ओसीबी, और एक त्रिभुज ले रहा हूँ मैंने क्या लिया, ओसीबी। अब ले रहा हूँ ओडीए, मैं अगला ले रहा हूँ त्रिभुज ओडीए में। अब इसमें देखोगे आप कि ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। मतलब ओसी यहाँ लिख सकते सीबीओ या सीओबी, और यहाँ लिख सकते हो आप डीओए, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों बराबर। यहाँ लिख सकते हो कि बीओसी, आप देख सकते हो बीओसी, यहाँ दे रहा हूं मैं कोण बीओसी बराबर होगा कोण एओडी के, किससे? शीर्षाभिमुख कोण दोनों। क्यों बराबर है? रीजन होगा शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं। एक चीज मिल गई। अब दूसरा आप देखोगे कि इसमें जो भुजा बीसी दी है ये, और ये भुजा डीए दी, ये दोनों बराबर है, यहीं से दिया हुआ है, देखो ये बराबर है बीसी और डीए। तो आप ये भी देख सकते हो कि बीसी बराबर है डीए। और एक चीज और देख सकते हो आप, यहाँ आप देखोगे कि सीबीओ ये 90 का बन रहा है ये, तो आप लिखोगे एंगल सीबीओ बराबर होगा एंगल, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी बेटा इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना था इसको, ठीक है। ये हमने दो त्रिभुज लिए थे, ओसीबी और ओडीए, ओसीबी और ओडी, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है। इसमें हमने देखा कि बीओसी मतलब बीओसी मतलब ये वाला त्रिभुज, और एओडी मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए दोनों बराबर, तो हमने लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर है। फिर मैं लिया सीबीओ, आप देखोगे कि सीबीओ मतलब ये 90 डिग्री, और क्या बोलेंगे डीओए मतलब ये वाला कोण, या डीएओ ये वाला कोण, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों भी बराबर हो गए। और बीसी बराबर मतलब ये बीसी और ये एडी दोनों बराबर है, तो ये दिया हुआ है। अगर ये तीन चीजें हम बता देते हैं एक दूसरे के बराबर, तो तीनों चीजें अगर बराबर है तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओसीबी और त्रिभुज ओडीए दोनों सर्वांग सम है। तो जब सर्वांग सम त्रिभुज है तो उसकी जो भी असंगत भुजा होंगी, संगत भाग होंगे, वो सारे के सारे बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीओ बराबर ये होगा, मतलब ये वाला बीओ और एओ भाग, ये दोनों भाग बराबर होंगे। तो इससे हम ये सिद्ध होता है कि जो भुजा सीडी है, रेखाखंड सीडी है, रेखाखंड एबी को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है। तो ये सिद्ध होगा तो समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एल और एम दो समांतर रेखाएं, ये रेखा ये है, इसको नाम दिया एल, और एक रेखा एम है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। जिन्हें समांतर रेखाओं पी क्यू का
इसमें भी समांतर रेखा खींची गई है P और दूसरी रेखा खींची गई है Q। एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, मतलब L और M को क्रमशः P और Q रेखाएं काटती है, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो दर्शाइए कि ABC मतलब ABC ये वाला त्रिभुज, और दूसरा क्या कह रहा है CDA मतलब CDA ये वाला त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमें बताने हैं। तो बहुत ही इजी है, सरल है इसको करना। आप तीन चीजें देख लीजिए। पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से त्रिभुजों की बात हो रही है। एक बात हो रही है त्रिभुज ABC, और दूसरी बात हो रही है त्रिभुज ADC या CDA या CAD है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, CDA, इसे CDA में आप इसमें तीन चीजें देख लीजिए। पहले तो हम क्या देख सकते हैं, इसमें ABC और CDA में क्या दिख रहा है आपको, इसमें कोण होगा BAC, कोण होगा BAC, और एक सेकंड के लिए चलिए ABC और CDA, इसमें आप देखिए क्या क्या हमें बराबर दिख रहा है। इसमें एक देखिए आप BAC, यहां से देखोगे आप BAC मतलब ये वाला कोण, और दूसरा आप देखोगे कि ADC, क्या देखोगे भैया, ADC या ACD, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये बन रहा है एकांतर कोण। कौन सा बन रहा है, एकांतर कोण। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कोण कौन सा भैया, BAC बराबर होगा कोण ACD के। किस वजह से भैया, ये दोनों एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एक चीज हमें मिल गई। आप इन दोनों त्रिभुजों में देखो कि ABC और CAD या DCA, तो इसमें ये वाली भुजा है जो AC, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, AC और AC। उभयनिष्ठ है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो कि AC बराबर AC, ये क्या है भैया, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। इस भुजा से मिलकर ये वाला त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और इसी भुजा से मिलकर ये वाली त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, मतलब दोनों त्रिभुजों में इस भुजा का प्रयोग हुआ, इसलिए उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए दोनों में और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें। आप इसमें देख सकते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर बनेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, ये वाला कोण भी क्या बनेगा, बराबर बनेगा। तो आप बता सकते हो कि कोण BCA मतलब ये वाला कोण हो जाएगा। और एक क्या बन सकता है, BCA के अलावा क्या बन सकता है, BCA और DAC, यहां बन सकता है BCA, कोण BCA बराबर होगा कोण DCA। BCA और DCA या DAC हो गया, BCA नहीं होगा, DAC कर लो इसको, BCA और DAC। ठीक है, BCA और DAC मतलब ये वाला कोण, देखो C मतलब ये वाला कोण, और A ये मतलब ये वाला कोण। यहां देखोगे आप, क्या बोला हमने, BCA मतलब ये वाला कोण, यहां बन रहा है जो ये वाला कोण, और दूसरा बन रहा है DA मतलब ये वाला कोण, और C, तो ये भी कोण बन रहा है यहाँ पर। आप इसको भी लिख सकते हो किस वजह से भैया, ये है किस कोण की वजह से, एकांतर कोण यहाँ भी बन रहे हैं, ये भी एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। क्या क्या हो गया, देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज CDA के, किस वजह से, एंगल साइड एंगल नियम से, या मतलब त्रिभुजों की कसौटी से भी लिख सकते हो। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इतना ही बताना था कि ABCDCDA के सर्वांग सम होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5वें पर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलना बेटा। 5वां जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही लेंथी लंबा एक प्रकार से आप देखोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, बड़ा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, और आप बॉक्स को साथ में रखिए तो समझते जाओगे ना। इसमें लिखा है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। एक आप देखोगे यहाँ पर कोण A को समद्विभाजित करती है, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर V से डाले गए लंब है। तो आपको दर्शाना है कि APB और AQB सर्वांग सम है, और BP बराबर BQ है। ठीक है, दोनों चीजों को हमें सिद्ध करना है। चलिए तो इसको हम बताते करके, इसका सॉल्यूशन और इसका जो चित्र बॉक्स में हमें दिया हुआ वो ये दिया, देखिए ये दिया है, उसका जो आकृति है वो ऐसे दी हुई है हमें। ठीक है, ये और इसमें से बीच में से दी हुई है कि ये, और ये थोड़ा सा लंबा भी यहाँ तक है, इसको ये नाम दिया गया है, इस पे एक लंब डाला गया है ये,
और यहाँ से एक लंब डाला गया है ये, ठीक है, इसको नाम दिया गया बिंदु P, और यहाँ जो लंब डाला गया इसको नाम दिया गया है Q, और ये बिंदु है बीच का B, और रेखा L नाम दिया गया इसे, ठीक है। चलिए तो ये सिद्ध कर लेते हैं जरा। आप देखेंगे यहाँ हम इसमें एपीबी जो हमें सिद्ध करना है उसको ले लेंगे त्रिभुजों को। कौन कौन सा, पहले तो हम ले लेते हैं त्रिभुज एपीबी, और जिसको हमें सर्वांग सम बताना है। एपीबी मतलब एपीवी ये वाला, और ये वाला त्रिभुज रहेगा एबीक्यू। दूसरा त्रिभुज क्या रहेगा हमारा, AQB या AQB है ना, त्रिभुज AQB मतलब APV और AQV, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम, ये हमें बताना है। तो दोनों में अब आपको कॉमन ढूंढना है। आप इसमें देखो कि जो कोण बन रहे हैं दोनों, देखो बेटा ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं क्योंकि दोनों लंब हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें कि कोण AQB बराबर होगा कोण APB के। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कितने का है भैया, प्रत्येक 90 डिग्री का बन रहा है, दोनों 90 के बन रहे हैं, तो दोनों बराबर है, दोनों में कॉमन हो गया। अब आप देखोगे कि इस त्रिभुज में ये भी भुजा इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि AB बराबर भुजा है AB, इस वाले त्रिभुज में भी है। क्यों लिख सकते हो, उभयनिष्ठ भैया, ये वाली भुजा दोनों में है। देखो ये जब आप APV ले रहे हो तो भी ये भुजा लेनी पड़ेगी, और जब आप AQV ले रहे हो तब भी ये वाली भुजा आएगी। मतलब ये वाली भुजा इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं AB बराबर AB, ये दोनों क्या है, कॉमन है भैया, ये भी हमने बता दिया। अब आप इसमें देखोगे कि PAB और QAB, आप यहाँ से बनाओगे PAB मतलब ये वाला कोण, और जब आप लोगे QAB तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। तो आप लिख सकते हो एवं कोण PAB है ना, PAB बराबर रहेगा कोण QAB के, क्योंकि ये दोनों देखो एक ही भुजा पर बन रहे हैं दोनों कोण, ये दोनों कोण कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। इस वजह से भैया आप लिख सकते हो रेखा L कोण A को समद्विभाजित कर रही है, जो रेखा L है, या लिख सकती हो कि रेखा L समद्विभाजित करती है, किसको, समद्विभाजित करती है किसको, कोण A को, कोण A को समद्विभाजित कर रही है, मतलब इस कोण को दो भागों में बांट रही है तो वो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिख सकते हो आप इसमें, AB बराबर AB मैंने दे दिया है आपको, ठीक है, ये तीनों चीज हो गई, मतलब दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो आप लिख सकते हो कि अतः त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AQB के, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि भैया तीन चीजें हमें बतानी है, दोनों में उभयनिष्ठ बराबर बतानी है, दोनों में कॉमन बतानी है, तीनों चीजें तो हमने बता दी है। और जब तीनों चीजें सिद्ध कर देते हैं तो वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है, और सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है, इसका मतलब है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज है उनके संगत भाग या सभी भाग बराबर होते, समान होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां है, इसको भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 6वें का हाल है, आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के लिए आप बुक्स को साथ में रखेंगे, आप उसमें देखते जाएंगे। इसमें जो चित्र दिया हुआ है, ये दिया, देखिए आप जरा, ये चित्र इसमें दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए बनाने के लिए, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ, फिर भी आप देखते जाइए जरा। ये बनाया मैंने इतना, और ये गया ऐसे, और ये बनाया हमने, और दूसरा हम थोड़ा सा और लंबा ले लेंगे, ये गया मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये, और फिर ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, ये गया यहाँ, और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इससे इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ये ठीक है। इसका नाम दिया हुआ उन्होंने A, इसको दिया हुआ है B, और ये दिया है दूसरे नंबर का, सॉरी ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है कोने पर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैंने, चलिए थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ, और इससे जुड़ा हुआ है ये सीधा, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा थोड़ा सा। ये है E, ठीक है, और ये वाली भुजा बराबर भैया इस वाली भुजा की कह रहे हैं, और ये वाली भुजा बराबर है इसकी। तो हमें क्या करना है, दर्शाना है कि BC, जो B से C वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है किसके भैया, DE के, इस D से E के बराबर है, ठीक है, ये बताना DE के बराबर, जो अलग से भुजा खींची गई यहाँ से ये भुजा खींची होगी, इस DA के बराबर है, ये हम बताना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आप देखोगे बेटा क्या दिया हुआ हमारा, जरा ध्यान से, इसमें दिया है हमारा त्रिभुज कोण दिया है BAD, और क्या दिया उसमें बुक्स में आप देखो दिया है कि BAD बराबर होगा EAC के, क्या दिया, कोण EAC के बराबर है, ये उसमें हमें दिया हुआ, आप यहाँ लिख सकते हो कि दिया है, ये आप क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। अब आप क्या करो, दोनों पक्षों में भैया
DAC को जोड़ दो, दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ DAC को जोड़ दो, DAC को जोड़ दो, किसको जोड़ दो भैया, DAC जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर इसको हम जोड़ देते हैं। हमने लिया BAD, इसमें हमने जोड़ा DAC, और इस साइड हमने लिया था EAC, इसमें हमने जोड़ा DAC। जब हम BAD में आप देखोगे BAD, इसमें हम जोड़ रहे हैं भैया क्या, DAC, मतलब इतना भाग जोड़ रहे हैं, ये DAC जोड़ रहे हैं, ये पूरा क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, ABC बन जाएगा। तो आप यहाँ BAC बन जाएगा, BAC भी बन जाएगा, तो आप लिख सकते हैं ये बन जाएगा सर कोण BAC बन जाएगा। जब हम BAD में DAC जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा BAC। क्या बन जाएगा भैया, BAC बन जाएगा। और यहां पर आप देखोगे कि EAC, देखना EAC में हम जोड़ देंगे भैया DAC, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा भैया, EAD बन जाएगा, EAD, मतलब ये वाला भाग और जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा EAD बन जाएगा। क्या बन गया, EAD बन गया। अब क्या करो, उसमें त्रिभुज BAC और DE में, अब यहाँ ले लीजिए आप त्रिभुज BAE, क्या ले लोगे आप, BAC लेते हैं हमने लिया BAC, ये वाला त्रिभुज लिया BAC, और ले लेते हैं DAE, और लिया हमने DAE, देखो DAE ये वाला लिया, DAE ये वाला लिया, ठीक है, ये वाला ले लिया, और एक ये वाला ले लिया कोण। अब इसमें देखोगे आप, ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं हम, ऊपर लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया हमने, ठीक है, इसी से हो गया। अब क्या है, ये दिया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, आप देखोगे कि जो AB है और AD है, इसमें भुजा जो AB और इसमें भुजा जो AB और जो AD, ये दोनों कैसी है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि AD बराबर है AD के, सॉरी AB बराबर है AD के, आई एम सॉरी, AB बराबर है AD की, तो ये वाली भुजा इस AD के बराबर होगी, ये हमने कर दिया। अब आप क्या देखोगे, यहाँ ये दिया है, यहाँ लिख सकते हो क्या है, ये हमें दिया है सर, ये पहले से आप ऊपर देखो तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। और यहाँ देखोगे, अतः हम कह सकते हैं कि जो BAC है, अतः BAC, त्रिभुज BAC मतलब BAC, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगा किसके, DAC की, सर्वांग सम होगा त्रिभुज DAC के। जो BAC है वो DAC के सर्वांग सम होगा, इसके DAC के सर्वांग सम, सॉरी DAE के सर्वांग सम होगा, हम उल्टा बोल रहे हैं, DAE के इस वाले त्रिभुज का ये सर्वांग, दोनों सर्वांग सम होंगे, ठीक है। सर्वांग सम होंगे तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर, लास्ट में दिया ना, दर्शाइए कि BC बराबर DE, BC बराबर D किससे, CPCT से, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, इसलिए दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट पेज पर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर है भैया 7वां, इसको भी मैं नहीं राइट कर रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन को बुक्स में आप देखते जाएंगे। AB एक रेखाखंड है, ये कह रहा भैया देखिए AB, ये हमारा ACB एक रेखाखंड, इसको नाम दिया मैंने A, इसको दिया B। AB एक रेखाखंड है और बिंदु P इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पर बीचों बीच एक बिंदु ले रहे हैं, वो कह रहा मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है। कौन कौन भैया, D और E, ध्यान रखना, D और एक ही ओर स्थित है, मतलब यहां से जा रहा है एक भाग ऐसे और एक भाग जा रहा भैया यहाँ से ऐसे, एक ही ओर स्थित है। इसको दे रहा हूं मैं E नाम, इसको दे रहा हूं मैं D नाम, ठीक है, दे दिया। अब एक ही ओर स्थित है, मतलब यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, और ये वाला जो भाग है वो कनेक्ट हो जाएगा B से, E से कनेक्ट हो जाएगा B, ठीक है, यहाँ पर। तो ये वाला कोण बन रहा है विपरीत और ये वाला कोण बन रहा है, ये दोनों बराबर है भैया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि BAD मतलब BAD, ये वाला BAD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये कह रहे हैं कि भैया ABE मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर हमें बराबर है। और EPA मतलब ये वाला एंगल, और एक है DPV ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर
है, तो दर्शाना है कि डीएपी और ईपीवी दोनों सर्वांग सम है और एडी बराबर होगा बी। चलिए तो इसको सिद्ध कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। पहले तो आपको सीधा सर्वांग सम बताना, कुछ नहीं करना। क्या दिया आपने, ध्यान रख लीजिए। इसमें दिया भैया कि जो ईपीए है वो बराबर, इसमें दिया हुआ कि ईपीई बराबर होगा डीपीवी के, किसके, डीपीवी के। ये हमें दिया है, ध्यान रख लीजिए आप, दिया हुआ है हमें। कहाँ दिया भैया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है डीपीवी। अब क्या कीजिए, इसमें आप दोनों तरफ ईपीडी जोड़ दीजिए, दोनों, और क्या जोड़ दीजिए, ईपीडी। दोनों तरफ ईपीडी जोड़ दीजिए, दोनों तरफ क्या जोड़ना है, ईपीडी जोड़ने पर क्या जोड़ दीजिए, ईपीडी जोड़ दीजिए। दोनों तरफ क्या जोड़ दीजिए, ईपीडी जोड़ने पर ईपीडी, ईपीडी मतलब ये वाला जोड़ दिया हमने, ठीक है। ईपीडी अब जोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलता है, जोड़ लीजिए पहले ईपीई और उसमें जोड़ना क्या है, ईपीडी। ईपीडी जोड़ना है और साइड भी जोड़ना है। डीपीबी में हमें क्या जोड़ना है, ईपीडी जोड़ना है। चलिए, जब ईपी में, ईपीए में हम क्या जोड़ रहे हैं, ईपीडी, ईपीडी जोड़ रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा एपीडी। क्या मिलेगा भैया, एपीडी मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एंगल एपीडी। दोनों को आप जोड़ोगे तब पता चलेगा। डीपीबी देखना है ध्यान से, डीपीबी, डीपीबी मतलब ये वाले कोण में हम जोड़ेंगे ईपीडी, ईपीडी तो ये बन जाएगा पूरा इतना, ये ईबीपी क्या बन जाएगा भैया, पीबीपीई बन जाएगा ना, बीपीई या ईपीई कुछ भी कह सकते हैं, बीपी बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब क्या करना है इसमें, ध्यान से देखोगे आप, जो हमारा त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, डीएपी, त्रिभुज डीएपी, यहां से देखो डी ए पी ये वाला, ठीक है, डीएपी। और हम ले रहे हैं त्रिभुज डीएपी के साथ ईबीपी, कौन सा, ईबीपी और ईबीपी। चलिए, हमने त्रिभुज लिया डीएपी और ईबीपी। इसमें कोण ए और बी, जो कोण ए और बी है ये दोनों बराबर है, और एपी बराबर हो जाएगा हमारा बीपी, जो ए से दूरी पी है और बी से दूरी पी है, ये दोनों बराबर है। ये दो चीज मिल गई। तीसरी आप देखोगे कि एपीडी मतलब एपी ये वाला कोण, एपीडी ये वाला कोण, और आप देखोगे बीपीई ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीएपी है, मतलब जो यहाँ लिया था डीएपी सर्वांग सम होगा ईपीबी की, और एडी बराबर बीपी की होगा सीपीसीटी से। आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा सीपीसीटी लिख देना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर यहाँ जो हमारी प्रश्नावली 7.1 थी वो हमने कंप्लीट कर दी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट बचा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपको एचडब्ल्यू में करके लेके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए